प्रभु ने एक बार और इस तरह से मुझे अवसर दिया है कि मैं आपके सामने आकर महान प्रभु को और उसकी महिमा को बयान कर सकूं। मैं पिछले 5 अप्रैल को मैं बीमार हुआ था और करीब 2 महीने होने वाले प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और प्रभु ने मुझे ताकत और हिम्मत दी है कि मैं प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति के लिए उसके वचन को, जो जीवन का वचन है, जो आशाहीनों को आशा देता है, जो अशांत लोगों को शांति देता है, जो भटके हुओं को रास्ता दिखाता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है, जो आंसुओं को पहुंच देता है और जो इतना महान परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उसके तुल्य, उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि हमारा प्रभु जीवित है, वो जीवन दाता और जीवन देने वाला है, वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है, यहोवा एबेनेजर है, यहोवा एलिएजर है। प्रभु का दास मूसा कहता है, उसने जब हम जब उसके विषय में निर्गमन 16वां अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि उसने अपने दूसरे बेटे का नाम एलिएजर रखा और वहां पर कहा, यहोवा ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया है। सचमुच वो हमारा एलिएजर, हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर, हमारा सहायक है, हमें बचाने वाला है। दुष्ट की तलवार पूरे संसार को नाश कर रही है, उसमें कोई दया नहीं है। तो हम उस जीवित उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। तो मेरा आज का जो विषय है वो है फिलिप्पी की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 5वीं आयत, और मसीह यीशु का स्वभाव। मेरा जो आज का जो वचन का विषय है वो है मसीह यीशु का स्वभाव। मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था, उसके विषय में थोड़ा मनन करेंगे जो समय मुझे दिया गया है। तो हम एक आयत के फिलिप्पी की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह से हम पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यहां पर मसीह यीशु के स्वभाव के विषय में पौलुस फिलिप्पी के विश्वासियों को स्मरण दिलाना चाहता है कि मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था। मसीह, यहां पर लिखा है मसीह यीशु, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था मतलब है नहीं लिखा यहां पर, था मतलब कब की बात करता है यहां पर पौलुस? ये जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने 33.5 साल का जीवन बिताया, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने जो उसका स्वभाव का जो अर्थ है, व्यक्ति का मूल गुण, जो उस व्यक्ति में जो गुण है उनको स्वभाव बोलते हैं। तो जो उसमें गुण होता है उसके स्वभाव के द्वारा वो प्रकट होता है, जो उसके अंदर गुण होता है। तो मसीह यीशु जब इस दुनिया में था, तो अगर हमें मसीह यीशु के स्वभाव को जानना है तो हमें चारों सुसमाचारों को बड़े ध्यान से उसका मनन करना पड़ेगा, क्योंकि चारों सुसमाचारों में ही मसीह यीशु स्वभाव में मिलेगा। मत्ती प्रभु का दास प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के राजा के रूप में बताता है, और मरकुस प्रभु यीशु मसीह को
एक दास के रूप में प्रकट करता है, और लूका प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है, और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके प्रकट करता है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करता है। तो प्यारो, अगर हमें मसीह यीशु के स्वभाव को जानना है तो हम किसी का स्वभाव कैसे जान सकते हैं? या तो उसके द्वारा लिखित वचन को पढ़कर हम उसके स्वभाव को जान सकते हैं, क्योंकि जो उसका स्वभाव है वो अपना स्वभाव उस पुस्तक में लिखकर बयान करेगा कि उसका स्वभाव कैसा है। दूसरा, हम उसके स्वभाव को उसके साथ रहकर जान सकते हैं। हम किसी का स्वभाव को अगर जानना है तो हमें उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, तब हम उसके स्वभाव को जान सकते हैं। और तीसरा, हम किसी तीसरे के द्वारा उसके स्वभाव, उसके गुणों को जब हमें बताता है तब हम सीख सकते हैं। तो सबसे यीशु मसीह के स्वभाव को जानने का हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का लिखित वचन है, इसके द्वारा हम प्रभु के स्वभाव को जान सकते हैं। दूसरा, हम जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ता है, जब हम पाप से क्षमा पाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे हृदय में आता है। तो जब वो व्यक्ति, महान व्यक्ति यीशु मसीह जिस मनुष्य के दिल में आता है, तो उसके जीवन से उसके गुण, उसका स्वभाव प्रकट होता है। तो इसलिए हमें ज्यादा समय प्रभु के साथ हमें बिताना है। तो यहां पर एक सवाल होता है, क्या हम मसीह यीशु के जैसा स्वभाव, मसीह यीशु के जैसा गुण या मसीह यीशु के जैसा जीवन क्या होते हैं, जी सकते हैं? इसीलिए तो ये वचन लिखा है ना। इसीलिए तो पौलुस फिलिप्पी विश्वासियों को यहां पर प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को स्मरण करवाता है। यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, इस संसार में यीशु मसीह के जैसा स्वभाव या यीशु मसीह के जैसे गुण किसी और में नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सर्वसिद्ध परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस यहां पर जोर देकर फिलिप्पी विश्वासियों को इस विषय में बताना या समझाना है कि तुम्हारा भाव है, अगर तुम सचमुच में यीशु मसीह में विश्वास करते हो, तुमने पापों की क्षमा पाई है, यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में वास करता है, तो तुम्हारे जीवन से उसका गुण प्रकट होगा, तो संसार में तुम उसके स्वभाव को प्रकट करना है। जो भूतकाल में यीशु मसीह इस संसार में आया, 33.5 साल संसार में जिया, संसार में रहा, लोगों के बीच में रहा, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना स्वभाव, अपना गुण प्रकट किया, ईश्वरीय स्वभाव, और हम प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण ईश्वरीय स्वभाव और संपूर्ण मानुषिक स्वभाव देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और यीशु मसीह मनुष्य था। तो प्यारो, यहां पर कैसे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तब तक हम मसीह यीशु के जैसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा जब तक हम मसीह यीशु के स्वभाव को नहीं जानेंगे। मसीह यीशु के स्वभाव को जान के उसके स्वभाव को हम अपने जीवन में हमें करना है, हमें संसार को दिखाना है। हमारा प्रभु का स्वभाव हमारे विचारों के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह दयालु था। यीशु मसीह में वो प्रेम था जो दुनिया में हमने किसी और में वो प्रेम नहीं देखा। दुनिया में हमने उस प्रेम को किसी और में नहीं देखा, जैसा प्रेम यीशु मसीह ने संसार को करके दिखाया। तो यहां पर लिखा है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहां पर पौलुस ये नहीं कहता कि कुछ कुछ तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो। यहां पर ऐसा लिखा है,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये हो सकता है, हो सकता है। जब हम कोशिश करेंगे, हम उस महान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे और उसके वचन को जब पढ़ेंगे, तब हम जान सकते हैं उसका स्वभाव कैसा था। ठीक है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत बहुत गहरा संबंध था जिनका, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें वचन में लिखी। यूहन्ना प्रेम का प्रेरित था और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बताता है कि उसका स्वभाव कैसा था। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 3:5 प्रभु का दास यूहन्ना बताता है कि प्रभु का स्वभाव कैसा था, उसके स्वभाव में क्या नहीं था और क्या था। पहला यूहन्ना 3:5 हम पढ़ते हैं। यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। ये यूहन्ना ने कैसे जाना? यहां पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के दो गुणों को बताता है। पहला, यीशु मसीह का संसार में आने का उद्देश्य बताता कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया, क्यों आया संसार में। इस आयत में लिखा है कि तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ पापों को हर ले जाने के लिए। पहला, प्रभु यीशु मसीह का संसार में इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बताता है। ये यूहन्ना को कैसे पता चला कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया? क्योंकि यूहन्ना ने 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था उसका। मैं सोचता हूं जिस तरह का रिश्ता यूहन्ना प्रभु के साथ था और किसी का भी नहीं हुआ। सबसे गहरा रिश्ता यूहन्ना का प्रभु के साथ था और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जाना। यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह के उस प्रेम को, यीशु मसीह की दया को, यीशु मसीह की करुणा, यीशु मसीह के कार्यों को उसने देखा, जाना। यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य है। और ये हम बताता है यीशु मसीह का जो सबसे बड़ा गुण यूहन्ना बयान करता है वो क्या है? उसके स्वभाव में पाप नहीं था। ये कैसे हो गया? जब प्रभु का दास प्रभु के साथ रहा तो इसलिए उसे इस बात का एहसास, अनुभव हुआ यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह कोई संसार के आम लोगों के समान नहीं है। वो संसार में क्यों आया उसके विषय में बताता है। और यीशु मसीह निष्पाप व्यक्ति था। यीशु मसीह पवित्र व्यक्ति था। उसके जैसा पवित्र संसार में और कोई नहीं है प्यारो। इसलिए हम धन्यवाद करें उस निष्पाप प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी वो प्रकट हुआ। यहां पर लिखा है तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया और हमने और मैंने और आपने जान लिया मेरे यीशु मसीह के तुल्य निष्पाप व्यक्ति संसार में दूसरा कोई नहीं है। कितने व्यक्ति संसार में आए, कितने गुरु, पीर, पैगंबर, संत, महान संसार में आए। किसी के विषय में लिखा है कि उसके स्वभाव में पाप नहीं था, मगर यीशु मसीह में पाप नहीं था। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण व्यक्ति था। इसलिए प्यारो धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जो निष्पाप व्यक्ति मेरे और आपके इस पापी जीवन में आकर मुझे और आपको निष्पाप बना दिया। उस पाप की गुलामी से उसने छुटकारा दिया है। और वो क्या चाहता है? वो क्या चाहता है? वो निष्पाप व्यक्ति आपके और मेरे जीवन इसलिए आया
कि मैं और आप उसके स्वभाव को इस संसार में प्रकट करें, मैं और आप इस संसार में उसके स्वभाव को दिखाएं हमारे जीवन के द्वारा, कि सचमुच में वो महान व्यक्ति मेरे हृदय में जीवित है। यीशु मसीह कल, यीशु मसीह आज, यीशु मसीह युगान युग जीवित है। वो सदा एक सा है, वो कभी ना बदलने वाला व्यक्ति है। क्या वो आपके हृदय में जीवित है? अगर वो आपके दिल में जीवित है तो जरूर संसार को दिखाई देगा वो व्यक्ति। उसे आप छुपा कर नहीं रख सकते, उसे आप पैमाने के नीचे नहीं रख सकते, उसे आप किसी वस्तु से ढांक नहीं सकते। अगर वो आपके जीवन में है, जरूर आपके जीवन से दिखाई देगा। प्रभु का दास पतरस उस महान व्यक्ति के विषय में पता क्या कहता है? उसने पाप नहीं किया। पहला पतरस उसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु प्रभु का दास यूहन्ना कहता है उसके स्वभाव में पाप नहीं, वो निष्पाप व्यक्ति था। और प्रभु का दास पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही ने कभी पाप नहीं किया। और क्यों? क्योंकि उनका बहुत गहरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ था। और पौलुस उस व्यक्ति के विषय में उस व्यक्ति के विषय में क्या कहता? वो पाप से अज्ञात था, वो पाप से अज्ञात था। और एक प्रभु के दास ने इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है। वो इस तरह से कहता है, जिसका नाम मसीही एक लेखक ने इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव के, उस मन के बारे में बताया है कि उसका नाम गाय किंग था। प्रभु यीशु मसीह के मन का वर्णन सुंदर रीति से करता है। वो इस तरह से कहता है, यीशु मसीह का मन निस्वार्थ था। और दूसरा कहता है, प्रभु यीशु मसीह त्याग करने वाला मन था। प्रभु यीशु मसीह त्यागी मन था यीशु मसीह का। और तीसरा वो कहता है सेवा करने वाला मन। पहला कहता है निस्वार्थ मन, दूसरा कहता है त्यागपूर्ण मन, और तीसरा कहता है सेवा करने वाला मन। निरंतर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के बारे में सोचा। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था, जो उसका गुण था, वो कभी भी संसार में आकर अपने विषय में उस महान व्यक्ति ने नहीं सोचा। वो महान व्यक्ति नम्र होकर, दीन होकर, ईश्वर मनुष्य बनकर संपूर्ण अवतार लेकर इस संसार में आकर इसलिए आया कि वो आपके और मेरे बारे में उसने सोचा। हम अगर इसकी 4 आयत को पढ़ेंगे तो 4 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, फिलिप्पी 2:4 में प्रभु का दास फिलिप्पी विश्वासियों को इस तरह से कहता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। दूसरों के हित की चिंता वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन निस्वार्थ है, जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है। आज लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। प्यारो, इस संसार में, इस दुनिया में कितने लोग आज दुख में अपना जीवन जी रहे हैं। विशेष करके इस कोरोना काल में कितनों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कितनों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, कितनों के पास दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं। क्या हमारे अंदर एक निस्वार्थ मन है? क्या हमारे अंदर एक त्यागपूर्ण मन है? क्या हमारे अंदर निस्वार्थ मन है? क्या सेवा करने वाला, अगर ये मन हमारे अंदर नहीं तो कभी भी हम प्रभु के स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकते। हर एक रोड पर एक बुजुर्ग माताजी रो रहे, तो बहुत सारे लोग वहां से निकल रहे थे और माताजी तो नहीं पाते। माताजी गिरे बैठे और हाथ फैलाए हैं कि
कोई उसकी मदद करे। कोई गाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कैसे तो गुजर रहे हैं, मगर उसकी चीख को, उसकी पुकार को सुनने वाला वह कोई नहीं। और एक और व्यक्ति गुजरा, उस व्यक्ति ने लेकर उसका मन था, उसके पास गया, उसके हाथ में कुछ पैसा दिया, माता जी आप रोटी खा लेना, आप अपनी जरूरत को प्यारो। संसार रो रहा है, संसार कल्प रहा है, संसार का हालात, अगर आपके अंदर एक दया वाला नहीं, मैं आपके अंदर अगर सेवा की भावना नहीं, मेरे और आपके अंदर अगर निस्वार्थ मन नहीं, मेरे और आपके अंदर अगर एक त्यागपूर्ण, कभी भी मेरे अंदर उन स्वार्थों से मुझे मुक्त कर प्रभु जी। मैं, मेरे जीवन का एक उद्देश्य हो इस संसार में, मैं मेरे प्रभु के स्वभाव को, उसके गुणों को मेरे जीवन से प्रकट कर सकूं। सबसे बड़ा गुण पता प्रभु का कौन सा है? सबसे बड़ा गुण मेरे यीशु मसीह में गुण, सबसे बड़ा गुण है उसका, वो प्रेम करने वाला है। यूहन्ना प्रेरित प्रभु का दास पहला यूहन्ना 3:16 में कहता, हमने प्रेम इसी से जाना, उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। वाह! तो वहां पर प्रभु का दास कहता है हमें अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्राण देना चाहिए। प्राण देने का अर्थ वहां पर 17 आयत में बताता है क्या है? हमारे बीच में अगर हमारा कोई भाई जिसके पास संसार की वस्तुएं हैं, वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? क्या हमारे अंदर सचमुच में ईश्वरीय प्रेम, क्या हमारे अंदर प्रभु भाव, प्रभु गुण हमारे जीवन है? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के द्वारा प्रभु के गुणों को हम प्रकट करते हैं? मुझे आपको आज इस दोपहर को हमारे जीवन से बात करना है, क्या मेरा स्वभाव किसके समान है? जब प्रभु ने आदम को बनाया तो वहां पर प्रभु ने आदम से कहा, मैं आदम को मेरे जैसा बनाऊंगा। वहां पाप किया और वो समानता और स्वरूप खो गया। और अब प्रभु कैसा चाहता है आपको और मुझे? बड़ा प्रचारक बन जाए, है, अच्छे गीत गाना वाला बन जाए, बड़ा दान देने वाला बन जाए, बहुत प्रार्थना करने वाले बन जाए और बहुत बाइबल पढ़ने वाले बन जाए, वो सब सही है, मगर उससे बढ़कर रोमियो 8:29 में लिखा कि तुम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर आप में और मुझ में, सब में पिता परमेश्वर को देखना चाहता है। यीशु मसीह को हमारे जीवन में वो देखना चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्यारो आइए मैं और आप मसीह यीशु के जैसा स्वभाव अपनाएं। ये प्रभु के वचन को पढ़ें, चारों सुसमाचारों को पढ़ें। यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसका स्वभाव, उसका जीवन कैसा था? मैं एक और आयत पढ़ के समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना 2:6 में एक आयत और पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 6 आयत इस तरह से लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसा वो इस संसार में आकर चला, इस पृथ्वी पर उसने जीवन बिताया, आपसे और मुझसे भी वो वैसा ही चाहता है जैसा वो चला। कौन चला? यीशु मसीह संसार में चला, इस पृथ्वी पर चला, इस नाशमान संसार में आकर नाशमान मनुष्यों को बचाने के लिए नम्र और दीन होकर उसने जीवन बिताया। वैसा ही जीवन वो आपसे और मुझसे भी चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए प्यारो, हम प्रार्थना करें, हम नम्र हों। प्रभु मुझे तेरे जैसा बनने के लिए सहायता कर, मुझे किसी और के जैसा, मेरे जीवन का एक उद्देश्य, लक्ष्य लेकर मैं मेरे यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता हूं। प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु हमें आशीष दे। मसीह यीशु के जैसा स्वभाव हम अपनाएं और संसार में प्रकट करें।
मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु जीवित है, उसके तुल्य, उसके जैसा संसार में और कोई नहीं है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष जिसके नाम।